हिमाचल प्रदेश के चंबा नगर से मात्र 85 किलोमीटर की दूरी पर बसा है मणिमहेश। चंबा को शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इन्हीं पहाड़ों में निवास करते हैं। हिमाचल की पीर पंजाल की पहाड़ियों के पूर्वी हिस्से में तहसील भरमौर में स्थित है प्रसिद्ध मणिमहेश तीर्थ। हजारों वर्षों से श्रद्धालु इस मनोरम शैव तीर्थ की यात्रा करते आ रहे हैं। यहाँ मणिमहेश नाम से एक छोटा सा पवित्र सरोवर है जो समुद्र तल से लगभग 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसी सरोवर के पूर्व की दिशा में है वह पर्वत जिसे कैलाश कहा जाता है। इसके गगनचुंबी हिमाचल शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 12,564 फुट है। सुबह की पहली किरण जब मणिमहेश पर्वत के पीछे से टूटती है तो पर्वत शिखर के कोने में एक अद्भुत छल्ला बन जाता है। यह दृश्य किसी बहुमूल्य नगीने की भांति होता है। इस दृश्य को देखकर शिव भक्तों की थकावट क्षण भर में दूर हो जाती है। चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर से भगवान शिव की चांदी की छड़ी लेकर चली यह यात्रा राग खड़ा मुख आदि स्थानों से होती हुई भरमौर के 84 मंदिर समूह में भगवान मणिमहेश की पूजा के बाद हड़सर धनछो होते हुए राधा अष्टमी के दिन मणिमहेश पहुंचती है। मणिमहेश झील तक पहाड़ी रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्यों से परिपूर्ण है। हड़सर तंग घाटी में बसा क्षेत्र है जिसको पार करना के पश्चात धनछो पहुंचा जाता है। धनछो का अर्थ होता है झरनों में प्रमुख झरना। इसके संबंधित पौराणिक कथा है जहाँ पे अभी भगवान शिव ने यहाँ पे भस्मासुर का नाश किया था। मणिमहेश पर्वत के शिखर पर प्रकाश उभरता है जो तेजी से पर्वत की धूप में बनी झील में प्रवेश कर जाता है। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बने आसन पर विराजमान होने आ गए हैं तथा यह अलौकिक प्रकाश उनके गले में पहने शेषनाग की मणि का है। ऐसा माना जाता है कि आज तक इस पहाड़ की ऊंचाई कोई नहीं नाप पाया। इस पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल नहीं है लेकिन जो भी ऊपर गया वो वापस नहीं लौटा। स्थानीय लोग कहते हैं कि भले ही एवरेस्ट पर लोग चढ़ गए हों लेकिन इस पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है। चंबा से भरमौर 70 किलोमीटर व भरमौर से हड़सर 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके आगे हड़सर से मणिमहेश की खड़ी चढ़ाई संकरे व पथरीले रास्तों होते हुए 14 मील की पैदल यात्रा है। तंग पहाड़ी में बसा हड़सर इस क्षेत्र का अंतिम गांव है। हड़सर से चढ़ाई करते हुए पहला पड़ाव आता है धनछो। धनछो में पहले आने वाले यात्री रुकते हैं और सुबह अपनी यात्रा फिर से शुरू करके गौरी कुंड पहुंचते हैं। गौरी कुंड पहुंचने पर प्रथम कैलाश दर्शन होते हैं। गौरी कुंड माता गौरी का स्नान स्थल है। यात्रा में आने वाली स्त्रियां यहां स्नान करती हैं। यहां से 1.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई के बाद मणिमहेश झील पहुंचा जाता है। यह झील चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई देखने वालों को थकावट को क्षण भर में दूर कर देती है। बादलों में घिरा कैलाश पर्वत शिखर दर्शन देने के लिए कभी कभी ही नजर आता है। इसके पश्चात ही ये यात्रा सफल होती है। धनछो के बारे में कहा जाता है कि शिव भगवान भस्मासुर से बचते हुए इसी झरने की कंदराओं में छिपे थे। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर का अंत किया और तभी शिव यहाँ से निकले। गौरी कुंड स्थल से आगे जाकर मणिमहेश झील आ जाती है जो संपूर्ण यात्रा को आनंदित कर देती है। यहाँ पर भक्तगण इस शीतल झील के जल में स्नान करते हैं। आस्था है कि झील में स्नान करने से अनेक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके पश्चात झील के किनारे स्थित संगमरमर से निर्मित भगवान शिव की चौमुख मूर्ति की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना के बाद झील की परिक्रमा की जाती है।
मनौती पूर्ण होने पर लोग यहाँ लोहे के त्रिशूल व झंडे आदि चढ़ाते हैं। कैलाश के शिखर पर चट्टान के आकार में बने शिवलिंग की आकार की बनी चट्टान सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। बर्फीली चोटियों से घिरी मणिमहेश झील दर्शनीय है, जिसे देखने के लिए पूरे संसार से लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। धनछो से आगे दो रास्ते अलग हो जाते हैं। एक रास्ता घाटी से होते हुए जाता है, जबकि दूसरा रास्ता भैरव घाटी से होता हुआ जाता है। इन रास्तों पर कुछ दूर चलने के बाद हवा में ऑक्सीजन की कमी होनी आरंभ हो जाती है। यात्रियों को आगे की यात्रा ऑक्सीजन के साथ करनी पड़ सकती है। यहाँ से कुछ दूर चलने पर ही गौरीकुंड आता है। गौरीकुंड में महिलाएं स्नान करती हैं। गौरीकुंड के बाद शिवकलौत्री नामक स्थान आता है। सीधे कैलाश से पानी निकलकर आता है। यहाँ पर भी स्नान करने का विधान है। यहाँ पर मौजूद पानी बर्फ़ की तरह ठंडा होता है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं। गौरीकुंड में के बाद पाप पुण्य का पुल आता है। गौरीकुंड से लेकर आगे बहुत से लंगर लोगों को लगे हुए मिल जाते हैं। यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालुओं के ठहरने की भी बहुत व्यवस्था है। इसे आधे 1 घंटे की यात्रा कर ऊपर मणिमहेश झील में पहुँचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ यहाँ पर कई टेंट सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर यात्रीगण अपने पड़ाव लगा सकते हैं। आजकल भरमौर से सीधे मणिमहेश गौरीकुंड के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जो कि यात्रियों को इसके लिए सुविधा देती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा नगर से मात्र 85 किलोमीटर की दूरी पर बसा है मणिमहेश। चंबा को शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इन्हीं पहाड़ों में निवास करते हैं। हिमाचल की पीर पंजाल की पहाड़ियों के पूर्वी हिस्से में तहसील भरमौर में स्थित है प्रसिद्ध मणिमहेश तीर्थ। हजारों वर्षों से श्रद्धालु इस मनोरम शैव तीर्थ की यात्रा करते आ रहे हैं। यहाँ मणिमहेश नाम से एक छोटा सा पवित्र सरोवर है, जो समुद्र तल से लगभग 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसी सरोवर के पूर्व की दिशा में है वह पर्वत जिसे कैलाश कहा जाता है। इसके गगनचुंबी हिमाच्छादित शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,564 फुट है। सुबह की पहली किरण जब मणिमहेश पर्वत के पीछे से फूटती है, तो पर्वत शिखर के कोने में एक अद्भुत प्राकृतिक छल्ला बन जाता है। यह दृश्य किसी बहुमूल्य नगीने की भांति होता है। इस दृश्य को देखकर शिव भक्तों की थकावट क्षण भर में दूर हो जाती है। चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर से भगवान शिव की चांदी की छड़ी लेकर चली यह यात्रा राख, खड़ा मुख आदि स्थानों से होती हुई भरमौर के 84 मंदिर समूह में भगवान मणिमहेश की पूजा के बाद हड़सर धनछो होते हुए राधा अष्टमी के दिन मणिमहेश पहुंचती है। मणिमहेश झील तक पहाड़ी रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्यों से परिपूर्ण है। हड़सर तंग घाटी में बसा क्षेत्र है। इसको पार करना के पश्चात धनछो पहुंचा जाता है। धनछो का अर्थ होता है झरनों में प्रमुख झरना। इसके संबंधित में एक पौराणिक कथा है, जहाँ पे प्रभु भगवान शिव ने यहाँ पे भस्मासुर का नाश किया था। मणिमहेश पर्वत के शिखर पर भोर में एक प्रकाश उभरता है, तो तेजी से पर्वत की गोद में बनी झील में प्रवेश कर जाता है। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बने आसन पर विराजमान होने आ गए हैं, तथा यह अलौकिक प्रकाश उनके गले में पहने शेषनाग की मणि का है। ऐसा माना जाता है कि आज तक इस पहाड़ की ऊंचाई कोई नहीं नाप पाया। इस